हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम स्पेशली सबऑर्डिनेट क्लॉज के ऊपर क्लास लेकर आए हैं, जो कि आप सबको पता है हमारी एक क्लास क्लॉज के ऊपर हो गई है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाएं तो उस पर क्लॉज क्लॉज की फर्स्ट सबसे पहली बात समझो, क्लॉज क्या होता है। देखो क्लॉज तो मैंने बता दिया, हल्के हल्के तौर पर थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। क्लॉज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह जिसमें क्या होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जिस शब्दों के सही समूह में खुद का सब्जेक्ट और वर्ब वो क्लॉज कहलाता है। तो मोटे मोटे तौर पे हमने पिछली वीडियो में आपको क्लॉज के टाइप बता दिए थे। कितने टाइप होते हैं क्लॉज के? 3, यानी ऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमने ये मोटे मोटे तौर पे पहचानना सीख लिए थे। अगर आपने इस यानी पहली क्लास को ना देखा हो तो आप जाएं और देखें। क्यों? अगर हमारे ये क्लियर नहीं होंगे ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, तो देखो मुझे पता है कि आप इस वीडियो से, इस क्लास से ही आपको समझ आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें आप कि अगर हम पीछे का पढ़ के आएंगे तो हमको एकदम सटीक समझ में आएगा। तो अगर आपने इस वीडियो को शुरू कर रहे हो आप, तो उससे पहले आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियो को देखकर आए। उससे क्या है कि आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा समझने के लिए। कोऑर्डिनेट क्लॉज उसमें डिस्कस किए, ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट दोनों किए, सबऑर्डिनेट। यानी अब जो क्लास आपने देखी किसके ऊपर रहने वाली है? सबऑर्डिनेट क्लॉज के ऊपर। तो आप सबको पता है सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। जैसे कि तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आप पीछे की क्लास को जो देखोगे तो आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लियर हो जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो मेन क्लॉज यानी मेन क्लॉज या ऑर्डिनेट क्लॉज के साथ यानी ये यहां पे है सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर पूरा अर्थ निकालता है। सबसे पहली बात, जैसे मैं आपके सामने कुछ लिख कर दूं, सी वांट्स व्हाट यू वांट। जैसे मैं आपको बोलूं वह चाहती है, भाई क्लॉज क्या कहता है? जिसके पास स्वयं का सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, वो क्लॉज है। वह चाहती है जो आप चाहते हो, जो या क्या। देखिए जब एक क्लॉज यानी ये रिलेटिव क्लॉज की तरह जब काम करेगा, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, तो अब एक बात ध्यान रखें, इसका अर्थ जो निकलता है कंजंक्शन के रूप में, है ना। तो जब किसी क्लॉज यानी ये सब्जेक्ट के वर्ब, जब किसी क्लॉज के आगे अगर हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दिया जाए तो उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। देखो अगर मान के चलो मैं आपसे बोलूं व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो अब यहाँ पे अर्थ यानी ये कंप्लीट सेंस देने के लिए हमको क्या चाहिए? मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्या है? अपने आप में स्वतंत्र होता है। तो क्या कहा जाता है? सी वांट्स, वो चाहती है, व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो। सीधी बात क्या है कि पूरा एक सेंटेंस है। कैसे पता चले कि सर ये सेंटेंस है? तो एक फुल स्टॉप एक सेंटेंस की ओर इशारा करता है, डेमोन्स्ट्रेशन देता है। तो जब भी आप लोग समझे कि अगर किसी सेंटेंस में यानी किसी वाक्य 2 हो 3 हो, कंपाउंड हो, कॉम्प्लेक्स हो और सिंपल सेंटेंस हो, अगर हमारे किसी भी सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप लगा, अगर एक फुल स्टॉप है तो वो एक सेंटेंस है। अगर अलग अलग फुल स्टॉप, अगर फुल स्टॉप हमको दिखाई देते हैं तो हर जगह मतलब एक सेंटेंस को पूरा एक फुल स्टॉप करता है। तो एक बात ध्यान रखना। तो जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी किससे जुड़ा होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम आज डिस्कस करेंगे एकदम पूर्ण तरीके से, यानी रूप से, कंप्लीटली। तो आ जाओ यहाँ पे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं बेटा? देखो पहले क्लॉज 3 प्रकार के, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का नाम होता है मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके भी 3 प्रकार है। जैसे क्लॉज के 3 है, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, तैसे ही ये सबऑर्डिनेट के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। समझ में आया? तो हम एक एक से इस वीडियो में कवर करेंगे। नाउन क्लॉज क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए पहला क्लॉज लेते हैं, नाउन क्लॉज।
तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में यानी पहला क्लॉज कौन सा होता है? नाउन क्लॉज। तो आप लोग एक बात ध्यान रखें, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज क्या बोले? यह क्या का जवाब देता है। नाउन क्लॉज कौन सा क्लॉज होता है? बोले नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए साधारण बात, यह क्या का जवाब देगा। कैसे? बोले ये बसाब वर्ब के साथ व्हाट का आंसर देता है। किसका आंसर देता है? व्हाट का आंसर देता है। कैसे? बोले सर पता तो है नहीं। तो बोले आई नो दैट यू आर गुड। बोले मैं जानता हूं। देखो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा है? एडजेक्टिव है, नाउन है या एडवर्ब है? तो कैसे पता चले? बोले सर सिंपल सी बात है, जो वर्ब हमारा व्हाट का आंसर दे दे, यानी जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब व्हाट का आंसर दे दे, उसको हम क्या? नाउन क्लॉज कहते हैं। बोले आई नो, मैं जानता हूं। अब यहां से वर्ब से क्वेश्चन निकलेगा, क्या जानते हो? कि यू आर गुड, कि तुम अच्छे हो। तो यहाँ पे किसका जवाब आया? क्या का जवाब आया। बोले मैं जानता हूं। अब यहाँ पे जानता हूं ऐसे ही समझने का प्रयास करिए। मैं जानता हूं, तो वहां से अंदर से एक क्वेश्चन खड़ा होगा, क्या जानते हो? तो बोले मैं जानता हूं कि आप अच्छे हो। क्या का जवाब आया? यानी नाउन क्लॉज। तो अगर कोई बोले सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर ये कौन सा क्लॉज है? तो ये नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लो। सर बोले आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं। व्हाट यू थिंक। अब देखो समझना, जब वर्ब क्या का जवाब निकाल के दे तो नाउन क्लॉज होगा। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं। बोले क्या समझ सकते हो? तो क्या यानी क्या का जवाब दिया इसने, व्हाट का जवाब दिया, तो ये आने वाला क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज। तो मैं समझ सकता हूं व्हाट यू थिंक, जो आप सोचते हो। जब भी मैं बोल रहा हूं, जब भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में अगर व्हाट का यूज होगा तो इसका अर्थ जो निकलेगा। क्या निकलेगा? जो। तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू थिंक, बोले मैं समझ सकता हूं जो आप सोचते हो। तो क्या समझ सकते हो, तो क्या का जवाब आया, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया? नाउन क्लॉज। क्लियर है? आगे बढ़ो। दूसरा हमारा सेकंड वन क्लॉज कौन सा है? एडजेक्टिव क्लॉज। बोले सर एडजेक्टिव क्लॉज कौन? बोले एडजेक्टिव क्लॉज, बोले यह नाउन की विशेषता बताता है। तो सीधी सीधी बात क्या है कि एडजेक्टिव क्लॉज नाउन की विशेषता बताता है। बोले सर पहली बात समझो, इसके नाम से ही पता चल रहा है, किसी नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव होता है। और बोले सर और क्या? बोले सर क्लॉज क्या होता है? बोले क्लॉज शब्द अगर हमारे साथ लग गया तो बोले जिसके पास स्वयं का सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, वो कॉम्बिनेशन जो एडजेक्टिव का काम करे, यानी किसी नाउन के बारे में बताने का काम करे, उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कह देंगे। एडजेक्टिव क्लॉज क्या हो गया बेटा? जो सब्जेक्ट और वर्ब का समूह किसी नाउन के बारे में बताने का काम करे, उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। बोले यह नाउन की विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? बोले ये क्लॉज नाउन के बारे में बताने का काम करता है। बोले सर ये दिखाइए अब कैसे? बोले आई नो द प्लेस। अब अगर वर्ब के बाद क्या होता, क्या का जवाब होता, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता। तो बोले आई नो द प्लेस, बोले मैं जानता हूं उस स्थान को। अगर नो तक होता तो बोले मैं जानता हूं, तो आप लोग बोलते क्या? तो ये क्या का जवाब यहाँ बहुत ये आ गया, द प्लेस। आई नो द प्लेस, मैं वो स्थान को जानता हूं। वेयर यू लिव, जहां आप रहते हो। बोले मैं वो स्थान को जानता हूं, वो स्थान को जानता हूं जहां तुम रहते हो। किसको जानते हो? जहां आप रहते हो। बोले किस स्थान को जानते हो? बोले मैं उस स्थान को जानता हूं जहां आप रहते हो। तो स्थान जहां आप रहते हो, यानी जहां आप रहते हो उस स्थान को जानते हैं। तो यानी स्थान अपने आप में क्या हो जाता है? नाउन। तो ये नाउन के बारे में बताने का कार्य कर रहा है। बोले जहां आप रहते हो, बोले मैं उस स्थान को जानता हूं जहां आप रहते हो, यानी स्थान के बारे में बताने का काम कर रहा है। स्थान एक नाउन है और नाउन के बारे में बताने वाला क्लॉज, यानी जिसके पास स्वयं का सब्जेक्ट और वर्ब होगा वो क्लॉज। और किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाए तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर किसी नाउन के बारे में बताने का काम करेगा, तो बेटा वो कौन सा क्लॉज? वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। बोलो यहां तक सबको क्लियर है? एडजेक्टिव क्लॉज क्या? बोले सर वो नाउन के बारे में बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है। बताइए क्लियर है? नेक्स्ट एक और देख लो भाई, जरूरी थोड़ी एक सेंटेंस है। सी मेट राहुल, वो राहुल से मिली। हु वाज डॉक्टर, जो डॉक्टर था। बोले सी मेट राहुल, वो राहुल से मिली जो डॉक्टर था। तो भाई डॉक्टर कौन था? डॉक्टर राहुल। और राहुल अपने आप में क्या है? पर्सन नाउन। और जो नाउन के बारे में बताएगा वो कौन सा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज। यानी हु ने किया सब्जेक्ट का काम, साथ में रिलेशन भी बता रहा है, साथ में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। देखो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है तो वर्ब। तो जिसके पास स्वयं का सब्जेक्ट वर्ब हो वो क्लॉज।
ठीक है, जो क्लॉज नाउन के बारे में बताने का काम करे उसे एडजेक्टिव क्लॉज। अरे सी मेट राहुल, वो राहुल से मिली जो डॉक्टर था। डॉक्टर कौन था? राहुल। और राहुल के बारे में बताने का काम कर रहा ना कि भाई डॉक्टर कौन है? डॉक्टर राहुल है। तो क्लियर है ना, जो नाउन के बारे में बताने का काम करेगा वो एडजेक्टिव क्लॉज। एक और देख लो, बोले आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, whom his mother calls, जिसे उसकी मां बुलाती है। बोले सर कैसा? बोले मैं उस लड़के को जानता हूं जिसे उसकी मां बुलाती है, माने उस लड़के की मां। तो बोले उस लड़के की मां किसे बुलाती है? नहीं उस लड़के को। किसको? उस लड़के को। तो बोले मैं उस लड़के को जानता हूं जिसे उसकी मां बुलाती है। तो किसको बुला रहे हैं? उसकी मां, यानी उस लड़के को। लड़का अपने आप में नाउन, वो जो नाउन में के बारे में बताने का काम करेगा वो एडजेक्टिव, और जिसके पास स्वयं का सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा वो क्लॉज। तो जो नाउन के बारे में बात करता है वो एडजेक्टिव, और जो शब्दों के समूह से लेकर यानी सब्जेक्ट और वर्ब हो उससे हम क्लॉज। तो ये कौन सा क्लॉज हो जाता है? एडजेक्टिव क्लॉज। कितना सरल है, सिंपल है कि नहीं? क्लियर है ना इतना? आ जाइए नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट क्लॉज। बोले सर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर ये तीसरा एडवर्ब क्लॉज। बोले सर एडवर्ब क्लॉज ही समझ में थोड़े कम आते हैं। तो देखो एडवर्ब क्लॉज को समझ बिल्कुल पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमने आपको नाउन क्लियर किया है और यहाँ पे एडजेक्टिव क्लियर किया है, ऐसे एडवर्ब कर देंगे। तो बोले यह वर्ब के बारे में बताता है। तो जो चीज वर्ब के बारे में बताए, एडजेक्टिव के बारे में बताए, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टाइप हो गया टाइपिस्ट के द्वारा, तो आप समझें। जो वर्ब के बारे में बताए बेटा, जो एडजेक्टिव के बारे में बताए बेटा, जो एडवर्ब के बारे में बताए उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है? बोले जो वर्ब के बारे में बताए, एडजेक्टिव के बारे में बताए, वो एडवर्ब के बारे में बताए, तो उसे हम एडवर्ब कहेंगे। और बोले सर इसका नाम क्या है? बोले एडवर्ब क्लॉज। तो बोले क्लॉज, बोले जिसके समूह में सब्जेक्ट और वर्ब हो, यानी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन जो इन सब के बारे में बताए उसे हम कौन सा क्लॉज कह देते हैं? एडवर्ब क्लॉज कह देते हैं। बेटा बताओ क्लियर है क्या? बताओ क्लियर है क्या? आ जाओ। द पोएट रीच, कभी पहुंचता है, वेयर जहां द सन्स रेज डू नॉट पेंट्रेट। बोले कभी पहुंचता है जहां सूर्य की किरणें घुस नहीं पाती, पेंट्रेट माने घुसना। तो बोले वो अपने एक भाई स्टेटमेंट सुना है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो वही बात है, द पोएट रीच, कभी पहुंचता है। बोले कहां पहुंचता है सर? कभी, यानी पहुंचने, यानी वर्ब के बारे में बताएगा। बोले जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंचती वहां कभी पहुंचता है। तो बोले सर द पोएट रीच, कभी पहुंचता है। बोले सर कहां पहुंचता है? कभी। बोले कभी पहुंचता है, पहुंचने के बारे में बता रहा है। बोले वहां पहुंचता है कभी जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती, वहां कभी पहुंच जाता है। तो यानी ये वर्ब के बारे में बताने का काम करेगा, ये वर्ब के बारे में बताने का काम करेगा। तो यानी इसके बाद देखो सन्स रेज सब्जेक्ट, डू नॉट पेंट्रेट यानी वर्ब। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया, क्लॉज हो गया। जो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन किसी वर्ब के बारे में बता दे, देखो किसी वर्ब के बारे में बताने वाली चीज एडवर्ब, और जिसके पास स्वयं का सब्जेक्ट वर्ब हो वो क्लॉज। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे अपन को कॉमन मिल रही थी, कौन सा क्लॉज हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज। कितनी इजी बात है, बताओ। नेक्स्ट देख लो, द बस कैन स्टॉप, बस रुक सकती है, वेयर यू लाइक। बोले बस रुक सकती है जहां आप चाहते हो या जहां आप पसंद करते हो। सबसे पहली बात बताओ, बस रुक सकती है तो रुक सकत जहां आप चाहते हो, तो रुक सकती है जहां आप चाहते हो, यानी वर्ब। जो वर्ब के बारे में बताने का काम करेगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट देख लो, बोले सर एक और देख लो, यू विल फेल, आप असफल हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे, अनलेस, यदि, यू वर्क हार्ड। अनलेस मतलब होता है यदि नहीं है, अगर नहीं, तो वो क्या है कि आप फेल हो जाओगे, अपने आप में स्वतंत्र फेल हो जाओगे। कब फेल होगे? बोले जब आप कठिन काम नहीं करते। तो यदि नहीं किसका मतलब होता है? यदि नहीं किसका? अनलेस का। बोले यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे यानी वर्ब। कब फेल होगे? बोले यदि आप कठिन काम नहीं करते हो तो आप फेल हो जाओगे। तो फेल होने के बारे में यानी वर्ब के बारे में बताने का काम करेगा, जिसके पास स्वयं का सब्जेक्ट और वर्ब होगा उसे हम क्या कह देंगे? सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज। जो वर्ब के बारे में बताए वो एडवर्ब क्लॉज। तो यार कितनी साधारण सी बात है। नेक्स्ट देख लो, आई गेट अप बिफोर द सनराइज। बोले मैं जग जाता हूं सूर्य उदय होने से पहले। जग जाते हो, बोले कब जग जाते हो? सूर्योदय से होने से पहले। तो जग जाना यानी गेट अप के बारे में बताएगा। बोले
ये सूर्योदय होने से पहले मैं जग जाता हूँ। सबसे पहली बात देखो, द सन सब्जेक्ट, राइज वर्ब, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज, और जो क्लॉज किसी वर्ब के बारे में बताया तो एडवर्ब क्लॉज। क्लियर है ना भाई? एडवर्ब क्लॉज क्या, जो एडजेक्टिव, जो वर्ब, जो एडवर्ब के बारे में बताता है वो एडवर्ब, और जिसके पास स्वयं का सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो वो एडवर्ब, यानी वो क्लॉज कहलाएगा, तो एडवर्ब क्लॉज। और पीछे देखा जाए एडजेक्टिव क्लॉज, जो क्लॉज यानी नाउन के बारे, यानी जो नाउन के बारे में विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव, और जिसके पास स्वयं का सब्जेक्ट वर्ब हो उसे हम क्या कह देते हैं, क्लॉज, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज। और बोले सर नाउन क्लॉज तो भेज दीजिए। नाउन क्लॉज क्या? बोले जो वर्ब, यानी जो वर्ब क्या का आंसर थे उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। तो बोले सर क्या, ये तो बहुत इजी लग रही है। सबसे पहली बात देखो, ये तो हमने नाउन क्लॉज सीखे, हमने आपके सामने कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट भी पढ़ाया। ये सबऑर्डिनेट के 3 प्रकार। अब देखो अगली वीडियो जो क्लॉज पे रहने वाली है, तो आप लोग समझना, जो अगली वीडियो क्लॉज के ऊपर रहने वाली है, जिसमें आपने देखा होगा 10th 12th CBSE MP बोर्ड UP बोर्ड में कंबाइन आती है। क्या था कंबाइन? कैसे? रीराइट द सेंटेंस टू कंबाइन पेयर ऑफ सेंटेंसेस। एडजेक्टिव क्लॉज ऐसे बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज से जोड़िए, एडवर्ब क्लॉज से जोड़िए, नाउन क्लॉज से जोड़िए। तो यानी अगली जो वीडियो क्लॉज के ऊपर रहने वाली है वो कॉम्बिनेशन के ऊपर रहने वाली है, कि भाई एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे जोड़ते हैं, कौन सा कंजंक्शन यूज करना पड़ता है, इन सब के बारे में हम आपको बताने का काम करेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बेटा धन्यवाद, राम राम सबको। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, आपको नया नया कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है।